Hello dear students, welcome to Mathura Commerce classes. As you know that क्लास 11th जैसे कि 2020 से 21 के लिए क्लास 11th यानी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी है मथुरा कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग मतलब कि अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है कि हम लोग जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमें जानने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास में हम लोग बहुत से शब्दों को पढ़ पूंजी के बारे में समझे हैं, लेकिन 10th क्लास में हम ये नहीं समझे हैं कि डेबिट शब्द को समझे हैं, नहीं समझे, क्रेडिट शब्द को समझे हैं, नहीं समझे, दायित्व को समझे हैं, नहीं समझे हैं, ठीक है, पूर्वगत व्यय को नहीं समझे हैं। तो इन सभी शब्दों को यहाँ पर जानने की जरूरत है। वी नीड टू नो सच टाइप ऑफ वर्ड्स। तो आज हम लोग एसेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसेट के बारे में हम लोग आज जा रहे हैं डिस्कस करने। तो डियर स्टूडेंट्स, एसेट को आप लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए, पहले समझिए कि एसेट यानी संपत्ति है क्या। पहले हम लोग एसेट को देखिए। एसेट को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, एसेट इंग्लिश वर्ड है, बट कहने का उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपत्ति। तो संपत्ति, इसके संपत्ति का आशय व्यापार में, यानी संपत्ति का आशय व्यापार में आर्थिक स्रोत है जिनका मुद्रा में मूल्यांकन होता है। जिनका मुद्रा में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। जिनका मुद्रा में मूल्यांकन होता है। बहुत से ऐसे शब्द, बहुत से ऐसे संपत्ति हैं जिनका व्यापार में क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे कि रोकर भी संपत्ति है, व्यापार में प्रयोग होता है। उसके बाद में फर्नीचर हो गया, फैन हो गया, गुड्स हो गया, बहुत से ऐसे वस्तु है, लैंड बिल्डिंग आ गया आपको, ठीक है। तो बहुत से ऐसे वस्तु है जिसका हम लोग व्यापार में प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ एसेट के बारे में, इसे एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज वी हैव टू यूज, बिकॉज एसेट्स का प्रयोग बहुत से, मतलब एसेट्स का प्रयोग कई अर्थों में होता है और कहने का मतलब है कि इसका कई कैटेगरी है। तो हम लोग इसके कैटेगरी के बारे में, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपको? नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। उसके बाद में करेंट, नॉन करेंट को बांटा गया है टांजिबल एसेट में और इनटांजिबल एसेट में। जैसे कि देखिए, पहले एसेट जिसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं। संपत्ति का दो प्रकार है। संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। एक होता है अस्थायी संपत्ति जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, और दूसरा क्या होता है? चालू संपत्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट एसेट बोलते हैं। आफ्टर दैट क्या है कि नॉन करेंट यानी अस्थायी संपत्ति का दो प्रकार होता है। अस्थायी संपत्ति कितने प्रकार होते हैं? दो। तो दो प्रकार में, एक है टैंजिबल एसेट और दूसरा क्या है? इंटैंजिबल एसेट। देखिए, टैंजिबल एसेट और इंटैंजिबल एसेट। तो देखिए यहाँ पर टैंजिबल में वैसे संपत्ति जिसका हम लोग भौतिक सत्यापन करते हैं, और इंटैंजिबल में वैसे संपत्ति जिसका हम लोग भौतिक सत्यापन नहीं करते हैं। यानी फिजिकल यूज नहीं होता है, इसमें फिजिकल यूज होता है। ओके, तो आप देखिए करेंट और लिक्विड दोनों सेम है। लिक्विड, करेंट को ही लिक्विड भी बोलते हैं। तो अब उसके बाद में नॉन करेंट एसेट का जो है, जैसे कि नॉन करेंट एसेट के अंतर्गत आपको आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी। ओके, ईटीसी। आफ्टर करेंट एसेट, तो देखिए करेंट एसेट में कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। एंड टैंजिबल में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, और इंटैंजिबल में भी आ जाएगा गुडविल, पैटेंट और कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ईटीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हमें जानने की जरूरत है क्या? संपत्ति। तो संपत्ति में ये सभी संपत्ति है, जैसे कि चालू संपत्ति है और ये कैश भी चालू संपत्ति है। तो यहाँ पर संपत्ति को देखिए, जैसे कि मोटरसाइकिल हमारे लिए संपत्ति है, फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति है, बिल्डिंग हमारे लिए संपत्ति है, रोकर भी हमारे लिए संपत्ति है। लेकिन व्यापार में एक बार हम अगर मोटरसाइकिल या लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज कर लिया जाए, यानी खरीद लिया जाए, तो उसका प्रयोग हम कई सालों तक, यानी 1 वर्ष से अधिक वर्षों तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन क्या होता है कि रोकर का प्रयोग, और कहने का मतलब है कि स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक का भी प्रयोग, रोकर का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग क्या होता है, हम लोग एक साल के अंदर में इसका क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग होता है, फ्लोटिंग उसको बोलिए, मतलब परिवर्तनशील होते रहता है ये। आज हमारे पास क्या है, कैश है, यही कैश मैं दूसरे को दे दिया तो क्या हो गया, फ्लोटिंग हो गया, फिर उसके पास से कैश दूसरे को चला जाएगा तो फ्लोटिंग हो जाएगा, तो क्या है, फ्लोटिंग में कैश आ जाता है, स्टॉक आ जाएगा। और उसके बाद में, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम लैंड को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, फर्नीचर को परचेज कर लिया जाए तो उसका प्रयोग हम लोग कई वर्षों तक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन करेंट यानी अस्थायी संपत्ति। इसको करेंट एसेट यानी कैश, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स एक प्रकार का क्या है, बिल है। आज मैं आपको लिख दिया आपके नाम पर, कल मुझे दे दीजिएगा बिल को, या बिल का बेचान भी होता है। मैंने जैसे ए बी, तो ए बी को बिल लिखता है 5,000 का, ठीक है, ए बी को बिल लिखता है 5,000 का, यानी बी ए को मतलब देता है 5,000 का बिल बाद में, तो अब कहने का मतलब ए क्या करेगा, सी को बेचान कर देगा, ए सी को बेचान कर देगा, तो बी है ना, अब ए को ना देकर के क्या बिल किसको देगा, सी को देगा। तो ये अलग टॉपिक है, जब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आता है, ठीक है। तो देखिए कैश तो क्या हो गया, फ्लैक्चुएटिंग में आ जाएगा, फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं उसको, और करेंट एसेट, ठीक है, यानी चालू संपत्ति। चालू संपत्ति वैसे संपत्ति को कहा जाता है जिसका मतलब है ना 12 महीनों के अंदर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रोकड़ में परिवर्तन, जैसे कि बिल है वो 12 महीने के अंदर रोकड़ में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, इन सभी संपत्ति को हम लोग कई वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉन करेंट यानी अस्थायी संपत्ति बोलते हैं। अब ये क्या है, टैंजिबल एसेट। तो टैंजिबल एसेट में ही नॉन करेंट दोनों एक ही आता है, ठीक है। उसके बाद में इंटेंजिबल है, तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सभी क्या है, आपको इंटेंजिबल एसेट है, जिससे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग फील करते हैं। और एक तरह से ये क्या है, ब्रांड, जैसे कि देखिए आपको कॉपीराइट बोल, ट्रेडमार्क, तो एक व्यापार का व्यापारिक चिन्ह होता है, उस व्यापारिक चिन्ह को दूसरा व्यापार अपना नहीं सकता है, इसलिए वो ट्रेडमार्क। तो वो ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी के द्वारा क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है एक व्यवसाय के लिए, इसलिए उस होलोग्राम को, उस ट्रेडमार्क को दूसरा कोई व्यापार या दूसरा कोई बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या है उसको इंटेंजिबल में रखते हैं। और उसके बाद में गुडविल, तो गुडविल में एक तरह का देखिए ट्रीटमेंट है, यानी व्यवहार है गुडविल। तो गुडविल का प्रयोग व्यापार में एक पॉलिसी यानी नीति के रूप में, एक व्यवहार के रूप में किया जाता है। अगर हमारी साख, जैसे गुडविल, जैसे कि मैं आज ₹100 से अगर व्यापार प्रारंभ करता हूं, अगर हमारी दूसरे के समक्ष, दूसरे जहां से मैं वस्तु का क्रय करता हूं, वहां मेरा क्या होगा, गुडविल अच्छा हो जाएगा, मेरा लेन देन अच्छा हो जाएगा, तो वो हमारे गुडविल के तहत हमारे साख के प्रति, हमारे साख को देखते हुए हमें क्या मतलब हजारों में ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्या हजारों में लेन देन कर सकता है। और वही हजारों में लेन देन मेरा अच्छा हो जाएगा तो फिर वो लाखों में चला जाएगा, अगर लाखों में अच्छा हो जाएगा तो करोड़ों में चला जाएगा ट्रांजेक्शन, तो सिर्फ एक कॉल पे ही वस्तु को भेज देगा। देखो ये प्रोप्राइटर क्या है, मतलब उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसको वस्तु दे सकता हूं, उसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए गुडविल का बात होता है, अगर व्यापार में आपका साख है, कहीं भी देखिए, व्यापार में ही नहीं, यानी कि आपका एक गुडविल दूसरे इंसान के प्रति भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो दूसरा इंसान आपको विपत्ति में क्या सहायता कर सकता है। तो ये गुडविल हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये एसेट के बारे में ध्यान रखिएगा, एसेट को देखिएगा। और एसेट बता दिए ना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसेट, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉन करेंट, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिर्फ एसेट के बारे में बताऊंगा और एसेट को आप लोग देखेंगे, और कहने का मतलब है कि इसको नोट भी कर लेंगे। अब आपसे एसेट के बारे में पूछा जाएगा तो संपत्ति है क्या, तो आप क्या बोलेंगे कि संपत्ति से आशय
व्यापार के आर्थिक स्रोत से है, व्यापार के आर्थिक स्रोत से है, जिनका व्यापार में मतलब जिनका व्यापार में मुद्रा में मापा जाता है, मतलब जिनका व्यापार में मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है या मुद्रा में मापा जाता है। ओके, देखिए तो इस प्रकार क्या हो गया, हम लोग संपत्ति के बारे में देखे और संपत्ति क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैश किस प्रकार की संपत्ति है, करंट संपत्ति है यानी करंट एसेट है, यानी चालू संपत्ति है। लैंड नॉन करंट यानी अस्थायी संपत्ति है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि अस्थायी संपत्ति किसे कहेंगे, ठीक है। अस्थायी संपत्ति की अवधि क्या है और चालू संपत्ति की अवधि क्या है, और चालू संपत्ति किस प्रकार की होती है। उसके बाद में टैंजिबल, ठीक है, उसके बाद में इनटैंजिबल, उसको ध्यान रखिएगा। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम आप लोगों को सिर्फ एसेट के बारे में बताए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को जितना से जितना हो आप सब्सक्राइब करवाएं और करें, और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब मतलब अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।